क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या किसी मासूम की जान जाने के बाद ही व्यवस्था जागेगी? असम में बाढ़ से बच निकले हजारों लोगों की जिंदगी अब एक नई मुसीबत के बीच फंस गई है। जिन लोगों ने अपने घर, खेत और सामान बाढ़ में खो दिया, अब वही लोग नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ की नहीं, बल्कि सिस्टम की मजबूरी और लापरवाही की भी कहानी कह रही है। एक तरफ सड़क पर टेंट, तिरपाल के नीचे रह रहे परिवार, दूसरी तरफ तेज रफ्तार से दौड़ते ट्रक, बसें और भारी वाहन। हाईवे का एक हिस्सा बंद है, लेकिन बीच बीच में बने कट से वाहन अचानक उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं और महिलाएं खाना बना रही हैं। सोचिए, जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहीं लोगों का घर बसा है। इन मासूमों को शायद ये भी नहीं पता कि उनके खेल का मैदान मौत का रास्ता बन सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं इस वक्त डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाने वाले नेशनल हाईवे 37 पर खड़ा हुआ हूँ। बाढ़ के कारण जो लोग जिनका घर बाढ़ की चपेट में आ गया था, वो उन लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ के तहत जगह दी गई। तो अभी ये लोग हाईवे के जस्ट किनारे आ गए हैं। हाईवे पे आप देख सकते हैं एक साइड को खुला हुआ है, वहाँ पे 2 लेन चल रही हैं, वहीं से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। दूसरी साइड को ये क्लोज़ किया गया है। यहाँ पर इधर पे भी गाड़ी आता है, यहाँ पर भी हल्के एक दो गाड़ियाँ आ रहा है। और बाकी आप ये देख सकते हैं पूरा इधर रिलीफ सेंटर बनाया हुआ है। ये बहुत ही एक रिस्की चीज़ भी है। आप ये कह सकते हैं कि असम एक त्रासदी से निकला हुआ है, बाढ़ की त्रासदी से उभर रहा है और दूसरी त्रासदी का एक मौका है, क्योंकि दूसरी त्रासदी का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये हाईवे है, यहाँ तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चलती हैं। दिन में चलिए कुछ देखा जा सकता है, दिखाई देता है, लेकिन रात में जो तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ हैं वो किसी भी एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही हैं। बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कोई गलती से उधर चला गया तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, और तेज़ रफ्तार गाड़ी का अगर कंट्रोल खो गया तो वो यहाँ दुर्घटना भी हो सकता है। मेरे साथ है, यहाँ पर रह रही हैं एक, आपका नाम? सोनिया बावरी। सोनिया बावरी। तो हाँ। क्या आप मुझे बताइए इसके बारे में? इसमें बहुत दिकदारी हो रहा है हम लोग का। तो अभी भी पानी सूखा नहीं है घर में, घर भी पूरा खराब हो गया है, पानी भी अभी एक कमर जैसा है। तो बच्चा लोग को रहने से यहाँ दिकदारी लगता है, तकलीफ हो रहा है पूरा। कहाँ है घर? कहाँ है आपका? एक गली में है। अच्छा, उधर गली में है, वहाँ पानी भरा हुआ है। इधर जा नहीं सकता है आप लोग। तो आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर आप रिलीफ वगैरह लोग दे भी रहे होंगे? हाँ हाँ। तो यहाँ पर आपके बच्चे हैं, रात में गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, हाँ। आपको कोई दिकदारी तो होता है, क्या करेगा। हम लोग सोता भी नहीं है, रात में बैठा रहता है, गाड़ी आएगा धक्का मार देगा या कुछ हो जाएगा, इससे डर लगता रहता है कि कोई आएगा बच्चा को उठा के ले जाएगा क्या। हम लोग को कुछ ऐसे देने से अच्छा था कि सेफ्टी के कुछ कहाँ रहने का बच्चा अच्छा था यहाँ पे। तो बहुत भी यहाँ जितना भी लोग है, यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा रहता है। तो हम लोग किसी को बोल भी नहीं सकते, कोई आ भी नहीं रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अभी देखिए, यहाँ देखिए उस तरफ तो पूरा का पूरा पानी है। आप वहाँ से गली से ही देख नहीं सकेगा, इधर गली से ही देखने से, और फोटो लेने से भी ले सकेगा। कोई मुझे बता रहा था कि अभी यहाँ पर एक गाड़ी आई भी थी, एक 2 दिन पहले टकराई भी थी। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ था उसके बारे में? ऐसे टकराया था। हम लोग तो मतलब इधर इधर गा धोने कभी चला जाता है, नहाने, किसी का घर में या तो नहाने के लिए दिकदारी होता है ना, तो ऐसे में थोड़ा देखा नहीं हम। अच्छा। गाड़ी ऐसे खुंदा खाया है, उधर पाँव भी टूट गया था। अभी बताया कि इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि हादसा क्या हुआ था, लेकिन एक गाड़ी आई थी जो डिवाइडर से टकरा गई थी। तो एक चेतावनी बन सकती है कि कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। आप देखिए, छोटे बच्चे हैं। कल हो गया ऐसे ही, लड़का खेल रहा था, इस तरफ से गाड़ी आया, आके पूरा ब्रेक मार के रुक गया। ऊपर वाला का शुक्र है, वो बच्चे के लगा नहीं, बच गया। ऐसे ब्रेक लगा दिया। तो इसीलिए है ना, बच्चा लोग खेलते खेलते वहाँ तक तो आपका पकड़ लीजिए 6-7 घर आदमी रहता है यहाँ तुम ताल गए। तो यहाँ 2 डिवाइडर लगाने से अच्छा होता है, 4 लाइन का जो कुछ भी डिवाइडर लगाया जाता है, या फिर इन लोगों को कोई ऐसे जगह पे भेजा जाता है जहाँ पर रिस्क ना हो, क्योंकि अभी भी असम जो है एक त्रासदी से उबर रहा है। 15 दिन हो गए हैं, लेकिन पानी अभी भी नीचे नहीं उतरा है। कहीं उतर गया है तो गाद है। इन लोगों के घर में ये खुद बता रहे हैं कि गाद इकट्ठा हो रखी है, इतनी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हाईवे जो है, सड़क जो है, सोने के लिए नहीं होती है।
तो ये एक सुरक्षित जगह बिल्कुल भी नहीं है, एक माकूल जगह नहीं है सुरक्षा के लिए। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि रिलीफ में रेस्क्यू में आपने रेस्क्यू कर लिया, आप रिलीफ बांट रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी है कि एक सुरक्षित जगह पर इन लोगों को ले जाया जाए ताकि एक और कोई बड़ा हादसा ना हो। असम और एक हादसे से निपट रहा है, किसी और दूसरे हादसे की चपेट में ना जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार ने सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाया तो किसी हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहत सिर्फ राशन बांटने का नाम है या लोगों को सुरक्षित जिंदगी देना भी सरकार की जिम्मेदारी है? भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।